हेलो स्टूडेंट, अभी मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु। चलिए आज हम लोग देखेंगे केसी सिन्हा मैथ्स क्लास 10th, ठीक है ना। हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना। रैखिक समीकरण का युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है ना। पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है ना। और इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अगर इस चैनल पर नए हैं, ठीक है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें हम लोग बात करने वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले एक बात, नया बात आई, जो समीकरण क्या है, ठीक है ना। आज तक के हम बहुत सारे आपका बनाए क्वेश्चन, लेकिन ये समीकरण क्या है इसके बारे में हम लोग नहीं जाने, ठीक है ना। तो आज हम लोग जानेंगे इसके बारे में, समीकरण के बारे में। ओके, तो चलिए हम लोग सबसे पहले समीकरण को देखते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, समीकरण कहते किसे, ठीक है। तो यहां से क्या बोला, समीकरण, ध्यान दीजिएगा, जिसको बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। दो राशियां या व्यंजक के बीच, ठीक है ना, समानता व्यक्त करने वाले कथन को क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समीकरण। कहने का मतलब वहां पर दो राशि होगा, ठीक है, या दो व्यंजक होगा, ठीक है, के बीच समानता व्यक्त करने वाले कथन को हम लोग क्या कहेंगे? आपका समीकरण कहेंगे। दूसरी भाषा में आप इसको जान सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, दूसरी भाषा में यहां से आप जान सकते हैं कि समानता, ध्यान दीजिएगा, समानता का यहां से ऐसे कथन जिसमें एक या एक से अधिक अज्ञात चर राशि हो, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब यहाँ से एक या एक से अधिक चर राशि हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? आपका, ठीक है ना, आपका समीकरण कहेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, इसमें फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से आप एक एग्जाम्पल जो है आपको लिएगा, तो x + 4 = 6, ठीक है ना। तो दोनों में क्या व्यक्त कर रहा है? समानता व्यक्त कर रहा है, मतलब यहाँ पर समानता का कहने का मतलब बराबर, ठीक है ना। तो जो भी आपका क्या हो, आपका बहुपद हो जिसमें बराबर लग गया, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये जो है आपका चर राशि है और ये क्या है? अचर राशि है, मतलब कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये भी क्या है? कांस्टेंट है। तो दोनों में समानता व्यक्त कर रहा है, कहने का मतलब समान बता रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका समीकरण कहलाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये आपका, लेकिन यहाँ से ध्यान दीजिए ये कैसा है? इसमें चर की संख्या कितनी है? 1 है, ठीक है ना। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें भी समानता व्यक्त कर रहा है, लेकिन इसमें चर की संख्या कितना है? 2, x और y, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी आपका क्या कह रहा है? ये भी समीकरण है, ठीक है ना। तो इसमें भी आपका कितना बता रहा है? यहाँ से 2x + 1/x, तो ये भी आपका चर की संख्या इसमें कितनी है? 1 है, और ये क्या कहलाएगा? आपका समीकरण कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन हम लोगों का चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट से कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो वैसा कथन, ठीक है ना, वैसा कथन जिसमें चर राशि की संख्या कितना हो? 2 हो, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है, ठीक है ना। जो आपका चर राशि की संख्या कितना हो? 2 हो, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, a1x + b1y और प्लस c1 = 0। ध्यान दीजिए, a1 यहाँ से चर की संख्या x है और यहाँ पर क्या है? y है। तो दो चर है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहे या ना रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो चर होना चाहिए, ठीक है ना। जहां यहाँ से a1 b1 और c, यहाँ से क्या? c1 मेंबर ऑफ रियल नंबर, मेंबर ऑफ रियल नंबर, मतलब जो है आपका a1 b1 और c1 जो होगा वास्तविक संख्या होगा, ठीक है ना। और a1 ≠ 0 और b1 ≠ 0। जैसे में आप समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एग्जांपल से 2x + यहाँ से 2x + 3y - 5 = 0, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आपका वेरिएबल जिसको बोलते हैं चर राशि की संख्या यहाँ पर 2 है, x और क्या है? y है। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएंगे, ठीक है ना। दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएंगे। अब यहां से देखिए दूसरा कितना? x + y, x + y, ठीक है ना। तो x + y है, तो यहाँ भी क्या है आपका? ये आपका क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानने के लिए आ जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, ठीक है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, यहां से ध्यान दीजिएगा,
दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरणों का एक साथ लेने पर दो चर वाला रैखिक समीकरण का क्या कहलाता है? युग्म। कहने का मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण का दो समीकरण क्या करेंगे, एक साथ लेंगे तो उस समीकरण को हम लोग उसको क्या कहेंगे, उसका समीकरण का क्या कहेंगे? युग्म। जैसे x प्लस बाई बराबर 2 है और x माइनस बाई इक्वल टू 0 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। क्योंकि ध्यान दीजिए इसमें दो चर है x और y, और ये आपका दो समीकरण है, तो इसको क्या बोलेंगे? दो समीकरण का युग्म। जैसे आपका ये हो गया, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ से दो चर वाले रैखिक युग्म का व्यापक रूप, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है, ध्यान दीजिएगा, चूंकि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये आप याद रखिएगा। इस समीकरण फर्स्ट वाले समीकरण को 1 से सूचित करते हैं और सेकेंड वाले समीकरण को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये आपका सेकेंड समीकरण को यूज करते हैं, ठीक है ना। जहां ध्यान दीजिएगा a1 b1 और c1 तथा a2 b2 c2 मेंबर ऑफ रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, ठीक है ना। ये वास्तविक संख्या का क्या है? समुच्चय है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो यहां से आपका फॉर एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा a1 किसको बोलेंगे? तो पहले समीकरण का x का गुणांक। b1 किसको बोलेंगे? तो पहले समीकरण का y का गुणांक। c1 क्या बोलेंगे? तो यहां से पहले समीकरण का अचर पद, ठीक है ना, ये आपका अचर पद कांस्टेंट, ठीक है ना। a2 किसको बोलेंगे? यहां से दूसरे समीकरण का x का गुणांक, और b2 किसको बोलेंगे? दूसरे समीकरण का y का गुणांक। c2 क्या बोलेंगे? अचर पद दूसरे समीकरण का, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए ध्यान देते हैं, जैसे हमने ले लिए 3x प्लस 5y, ठीक है ना, इक्वल टू 8। 3x प्लस 5y इक्वल टू कितना? 8। अब यहां से हो गया 5y, यहां से 5y माइनस यहां से 5x माइनस 2y बराबर कितना? 3। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले ये जो समीकरण दिया हुआ है तो ये इस रूप में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, इस रूप में नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको इस रूप में लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, चूंकि 3x प्लस 5y और ये इधर आएगा माइनस 8 इक्वल टू 0। अब आप हो गया समीकरण का रूप, ये आपका व्यापक रूप में लिखा गया, ठीक है ना। अब दूसरे को भी व्यापक रूप में लिखेंगे तो 5x माइनस 2y बराबर यहाँ से माइनस 3 बराबर कितना? 0। तो ये आपको इस प्रकार से हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर पूछे आपको कि a1 बराबर कितना, तो a1 बराबर 3। अगर पूछे यहाँ से b1 बराबर कितना, तो यहाँ से हो गया आपका कितना हो गया? यहाँ से आपका 5, और यहाँ से c1 बराबर पूछे तो -8, ठीक है ना। अब यहाँ से a2 बराबर पूछे तो यहाँ से कितना? 5, a2 x, हाँ दूसरे समीकरण का, ठीक है ना, यहाँ से 5 हो जाएगा। और यहाँ से b2 पूछे तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। और यहाँ से c2 पूछे तो कितना हो जाएगा आपका? -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप a1 b1 और यहाँ से c1 a2 b2 c2 क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सबसे पहले अगर आपको पूछे कि बताइए a1 बाई a2 कितना है, a1 बाई a2, तो हम क्या बोलेंगे? a1 ध्यान दीजिएगा 3, और यहाँ से a2 कितना? 5, तो यहाँ से 3/5। अगर पूछे कि आपको b1 बटा b2 कितना है, तो इस समीकरण को ही देख के आप बता सकते हैं। ध्यान दीजिए 5 बटा कितना? -2, यहाँ से 5 बटा -2, ठीक है। अगर पूछे c1 बटा c2 कितना है, तो यहाँ से -8 बटा -3, तो इसको लिख सकते हैं 8/3, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा ये यहाँ से दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म को हल करने की 3 विधि है, ठीक है ना। तो वो चलते हैं हम लोग तीनों विधि को हम लोग देखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से आपका क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने की विधि, ठीक है ना। तो पहला है आपका प्रतिस्थापन विधि, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना, SUB, ठीक है ना, STITUTION, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है? आपका जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। दूसरा जो है आपका विलोपन विधि। क्या है? विलोपन, ठीक है ना, विलोपन विधि। क्या है? विलोपन विधि, जिसको बोलते हैं इलिमिनेशन, ठीक है ना, इलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं? इलिमिनेशन मेथड। तीसरा जो है आपका ब्रज गुणनखंड, ठीक है ना,
ब्रज गुणन विधि, ठीक है ना। कौन सा विधि है? ब्रज गुणन विधि, जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ से आपका 3 विधि है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितने विधि पूछे जाए? तो यहाँ से आपका 3 विधि। तो पहला प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन और तीसरा ब्रज गुणन विधि, ठीक है ना। ब्रज गुणन विधि। तो इसी विधि से हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तीनों को हल करने के लिए, तीनों विधि से हल करने के लिए हम लोग सीखेंगे। उससे पहले चलिए एक बात और है आपको, ठीक है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। और ये आपका जो बात बताएंगे, इससे आपको क्या होगा, ठीक है ना। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक के, ठीक है ना। आपका टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं उससे आपका टोटल क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, आपका सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सबसे पहले व्यापक समीकरण के युग्म को निम्न रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त परिणाम के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये आपका निष्कर्ष प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जब 2 समीकरण लेते हैं तो कितने निष्कर्ष निकलते हैं, वो हम लोग इस टेबल में देखेंगे, ठीक है ना। अगर इस टेबल को आपने याद कर लिए, ठीक है ना, और याद तो अभी हम करवा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए, इसके लिए आप वीडियो के अंत तक के बने रहिएगा। टेंशन नहीं लेने का, याद करने का कि हम लोग कैसे याद करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये आपका समीकरण दिया हुआ रहेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग रेखा युग्म, ठीक है ना। तो यहां से चलिए हम लोग समीकरण लेते हैं। तो यहां से 2x + 3y + 7 = 0, ठीक है ना। ये आपका युग्म लेंगे। और दूसरा यहां से सबसे पहले आपका 3x + 5y + 1 = 0। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के आपको 2 को क्या करेंगे? समीकरण देंगे। 2 को क्या करेंगे? समीकरण देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात, यहां से 2 को समीकरण दिए। तो ये 2 समीकरण में आपको ये पहचानना है कि a1 बराबर कितना? तो 2। b1 बराबर, यहां से a2 बराबर कितना? तो 3। अब अगर पूछे कि b1 बराबर कितना, तो यहां से आपका कितना हो जाएगा? 3। अगर पूछे c1 बराबर कितना, तो 7। अगर पूछे b2 बराबर कितना, तो 5। और अगर c2 बराबर पूछे तो 1, ठीक है ना। तो यहां से सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आपको क्या बोला कि a1/a2 निकालने के लिए। तो a1 ध्यान दीजिए कितना है? 2 है। और यहां से a2 कितना है? 3 है। तो इसको लिख सकते हैं 2/3, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है ना। अगर फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा b1/b2, तो b1 कितना है? 3 और b2 कितना है? 5। तो इसको लिखेंगे 3 बटा कितना? 5। अब यहां से ध्यान दीजिएगा c1/c2 तो 7 बटा कितना? 1, मतलब 7 बटा कितना आ जाएगा? 1, 7/1। यहाँ पर ये पता चला कि a1/a2, यहाँ से b1/b2 और यहाँ से c1/c2। तो यहाँ से ये पता चला कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है ना। यहां से ध्यान दीजिएगा, आपको कोई आपस में क्या है? बराबर नहीं है। ना तो ये बराबर, ना तो ये, ठीक है ना, और ना तो ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप 2 भी ले सकते हैं, मिनिमम 2 लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो यहां से आपको ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये हो गया तो, ठीक है ना, तो उसी प्रकार से हम लोग सबसे पहले ध्यान देते हैं। सबसे पहले a1/a2 और आपका b1/b2 यहाँ से c1/c2। तो चलिए हम लोग दूसरे को देखते हैं, ठीक है ना, दूसरे वाले समीकरण को, ठीक है ना। दूसरे वाले समीकरण को देखते हैं। चलिए तो हम लोग दूसरे वाले युग्म को लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो यहां से लेते हैं आपका 2x + 3y + 4 = 0। यहां से ये ले लिए, ठीक है ना। अगला हम लोग ले लेते हैं 4x + 6y + 8 = 0, ठीक है ना। यहां से आपको ले लिए समीकरण। अब ध्यान दीजिए, आप निकालिए a1/a2 तो 2 बटा यहां से कितना हो जाएगा? 4। तो आपका 2/4 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 2/4 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? 1/2 लिखेंगे ना, ठीक है ना, कट करके 1/2, ठीक है। फिर उसके बाद b1/b2 निकालना है, तो 3/6। तो यहां से 3/6 को क्या लिखेंगे? 1/2 लिखेंगे ना,
ठीक है ना। अगर फिर ध्यान दीजिएगा C1/C2 करेंगे तो कितना होगा 4/8, तो इसको 4/8 को लिखेंगे ना 1/2, कितना आ जाएगा कट करके 1/2। अब यहाँ पर हमने देखें कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों क्या आ गया, बराबर आ गया। तो यहाँ से A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, यहाँ से तीनों क्या आ गया, आपस में बराबर आ गया। ठीक है, यहाँ से तीनों आपस में बराबर आ गया। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं, ठीक है ना, 3 नंबर। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ से 5x + 2y + 7 बराबर 0। यहाँ से अगले समीकरण लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आपका 10x + 4y + 8 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से आपका अब फिर से निकालिए A1/A2। तो यहाँ से 5 बटा कितना निकालेंगे, 10, 5/10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर से देखिए, आपको B1/B2 निकालिएगा, तो B1/B2 तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2/4 मतलब 1/2, ठीक है ना। और C1/C2 निकालिएगा तो 7 बटा कितना हो जाएगा 8, 7/8। तो यहाँ पर देखिए कि आपको A1/A2 और B1/B2 बराबर हो, यहाँ से आपका क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है ना। यहाँ से A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है ना। ये तीनों कंडीशन आया, ये तीनों कंडीशन यहाँ पर नॉट इक्वल टू C1/C2 भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से अगर दोनों आपका दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पर तीनों बराबर हो गया, इसमें 2 बराबर हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान देते हैं, तो सबसे पहले अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर तीनों बराबर ना हो, अगर 2 समीकरण दिया हुआ है, ठीक है ना, अगर तीनों बराबर ना हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ या आलेख एक ही बात है, ठीक है ना, उसका जो ग्राफ होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका जो ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है ना, प्रतिच्छेदी। तो कहने का मतलब यहाँ से इस प्रकार से ग्राफ क्या करेगा, आपको प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से आपका क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जब आपस में तीनों बराबर हो, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, तो ये कैसा होगा, तो ये आपका क्या होगा, समपाती होगा। क्या होगा, समपाती होगा, समपाती होगा। कैसा होगा, तो समपाती होगा। तो ध्यान दीजिएगा, समपाती मतलब ग्राफ आपको ऐसे होंगे, ठीक है ना, ऐसे, और इसी पर डबल होगा, इसी पर क्या होगा, डबल होगा, ठीक है ना, मतलब दोनों लाइन क्या होगा, एक ही पर होगा, तो ये समपाती होगा, ठीक है ना। अब तीसरी बात जो है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका, तो ये कैसा होगा, तो समानांतर होगा। कैसा होगा, समानांतर होगा। ये कैसा होगा आपका, समानांतर होगा, ठीक है ना। ग्राफ कैसा होगा इसका, समानांतर। कहने का मतलब आपको इस प्रकार से होंगे, ठीक है ना, दोनों लाइन ग्राफ पर क्या होगा, इस प्रकार से, आलेख पर क्या होगा, इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहली बात, ठीक है ना, अब अगर पूछे कि हलों की संख्या कितनी होगी, मतलब जब ग्राफ प्रतिच्छेद करे तो हलों की संख्या कितनी होगी, तो हलों की संख्या, ठीक है ना, केवल एक हल होगा। केवल क्या होगा, एक हल होगा, एक हल होगा, या उसी को बोल सकते हैं अद्वितीय। क्या बोलते हैं, अद्वितीय। उसी को क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। ध्यान दीजिएगा, कैसा होगा, तो अद्वितीय हल होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि आपका, ध्यान दीजिएगा, एक समीकरण 2 समीकरण दे दिया और बोल दिया कि आपका प्रतिच्छेदी, ठीक है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रतिच्छेदी है, तो कितने हल होंगे, तो वहां पर क्या होगा, आपका आंसर 1 हल होंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 2 रैखिक समीकरण का आपका ग्राफ समपाती है तो उसका हल कितना होगा, तो हल यहाँ पर क्या होंगे, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल। उसी को बोलते हैं अनगिनत। अनगिनत, या तो फिर आपको क्या रह सकता है, या तो अनगिनत रह सकता है, या तो फिर आपको क्या रह सकता है, अनंत। क्या रह सकता है, अनंत। तीनों, या तो आपको अगर पूछे ऑप्शन में कुछ भी रह सकता है, अनेक हल, या तो अनगिनत हल, या तो आपका क्या रह सकते हैं, अनंत हल, ठीक है ना। ये आपका
कोई भी रह सकते हैं। तो अगर पूछे कि दिए गए रैखिक समीकरण का ग्राफ समपाती है, कैसा है ग्राफ समपाती है, तो कितने हल होंगे, तो आपका कितने हल हो जाएंगे, तो यहाँ से अनेक हल होंगे या अनगिनत हल होंगे या तो अनंत हल होंगे, ठीक है ना। अगर ध्यान दीजिएगा अगले में ध्यान दीजिएगा, जब तीन आपका दो बराबर हो एक बराबर नहीं हो, ठीक है ना, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा कोई हल नहीं। क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। कैसा होगा, कोई हल नहीं होगा। ओके, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अगर दिया हुआ रहे क्वेश्चंस में ऐसे पूछेगा आपको एग्जाम में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रतिच्छेदी है तो कितने हल होंगे, तो एक हल होंगे या तो अद्वितीय हल होंगे, कोई ऑप्शंस में रहेगा, ठीक है ना। अगर पूछे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ पर क्या है आपका समपाती है तो कितने हल होंगे, तो अनेक हल होंगे, अनगिनत हल होंगे और अनंत हल होंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कितने बार टच कर रहा है, तो यहाँ से अनंत बार टच कर रहा है, ठीक है ना, तो इसको अनंत हल बोलेंगे, ठीक है ना। कितने बार हल टच कर रहा है, तो एक बार, तो कितने हल हो जाएंगे, एक बार। प्रतिच्छेद कर रहा है मतलब एक बार टच कर रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए समानांतर एक को बार नहीं देखो टच कर रहा है तो कितना, कोई हल नहीं। ऐसे याद रखिए ना जी, ठीक है ना। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा आगे हम लोग देखते हैं एक बात और, ठीक है ना। एक बात और, इसका है आपका क्या, निकाय। क्या है, निकाय। कहने का मतलब ये आपका ये निकाय कैसा होगा, तो याद रखिएगा क्या होगा, अविरोधी होगा। क्या होगा, अविरोधी होगा। क्या होगा, अविरोधी। इसको बोल सकते हैं, आपको क्या बोल सकते हैं, संगत। क्या बोल सकते हैं, संगत, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं, संगत, ठीक है ना। अब इसका जो ध्यान दीजिएगा, यहां से आपका संगत, अब यहां से आपका अनेक हल होगा तो ये क्या होगा, आपका आश्रित होगा। क्या होगा, आश्रित होगा। क्या होगा आपका, तो आश्रित होगा। क्या होगा, आश्रित होगा, ठीक है ना। आश्रित कहलाता है। कैसा कहलाता है, निकाय यहाँ से आपका आश्रित कहलाता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से आप अगला जो है कोई हल नहीं, तो यहाँ से कोई हल नहीं तो कैसा कहलाएगा, आपका विरोधी कहलाएगा। विरोधी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका विरोधी, ठीक है ना, विरोधी। और इसी को बोलते हैं आपका क्या, असंगत। क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, असंगत, ठीक है ना, असंगत। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग कैसे इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एक बार चलिए हम लोग आपका क्या करते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं, आपको याद करा देते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पूछे कि ध्यान दीजिएगा कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रतिच्छेदी है तो कितने हल होंगे, अगर पूछा कितने हल होंगे तो एक हल होंगे, ठीक है ना। अगर पूछे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ समपाती है, ग्राफ देखो, ग्राफ समपाती है तो कितने हल होंगे, तो अनेक हल होंगे, ठीक है ना। अगर पूछे दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ समानांतर हो तो कितने हल होंगे, तो कोई हल नहीं होंगे, ठीक है। अगर पूछे कि अगर बताइए कोई हल, यहां से ध्यान दीजिएगा, अगर इसको अब अपोजिट चलिए, ठीक है ना। अगर पूछे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल है तो ग्राफ कैसा होगा, समपाती। अगर अद्वितीय हल हो तो ग्राफ कैसा होगा, समपाती। अगर पूछे दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक हल हो तो ग्राफ कैसा होगा, तो आपका प्रतिच्छेदी। अगर पूछे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का अनंत हल हो तो ग्राफ कैसा होगा, समपाती। ग्राफ भी पूछ सकता है, इधर से इधर, इधर से इधर। अगर पूछे दो चर वाला रैखिक समीकरण का अनगिनत हल हो तो ग्राफ कैसा होगा। अगर पूछे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं हो तो ग्राफ कैसा होगा, समानांतर होगा, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर पूछे कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण विरोधी हो तो ग्राफ कैसा होगा, आपका समानांतर। अगर विरोधी हो तो कितने हल होंगे, तो कोई हल नहीं। असंगत होंगे तो कितने हल होंगे, कोई हल नहीं। असंगत होंगे तो ग्राफ कैसा होगा, समानांतर। आश्रित रहेगा तो ग्राफ कैसा होगा, समपाती। उसी तरह से अगर पूछे कि दो यहाँ से संगत समीकरण हो तो बताइए ग्राफ कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी। हल कितने होंगे, तो एक हल होंगे। अविरोधी होगा तो हल कितना होगा, एक हल होगा, ठीक है ना। तो आप इसी तरह से इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। आपको एक एक क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक है ना। और इस तरह के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस हम करवाए थे, ठीक है ना। तो आपका एक वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है ना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो तो आप जरूर देखिएगा। ये अगर आपको याद हुआ कि नहीं, आपको वहां पर कंफर्म, ठीक है ना, कंफर्म पता चल जाएगा। आपको इस तरह के क्वेश्चंस हम बना करके आपको क्या करवाए हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रतिच्छेदी है तो कितने हल होंगे। तो यहाँ पर आपको वहां पर ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले वहां पर आप जा करके इसको याद करने के बाद, इसको पढ़ने के बाद वो वीडियो आप जा करके जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है ना। और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए ये आपका इतने ही तक आज का क्लास, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास आपका
अगले दिन होगा, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।